हमारे सभी बुजुर्ग साथियों को हमारा प्रणाम। प्रणाम। हम समझते हैं जब जोड़ों में पीड़ा होती है तो उठना बैठना यहाँ तक कि सीढ़ियाँ चढ़ना भी कितना मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, ये दर्द सिर्फ शरीर को ही नहीं थकाता, ये मन को भी बहुत थका देता है। और आप में से कई लोग शायद तरह तरह की दवाइयाँ लेकर भी थक गए होंगे, पर आराम मतलब बस कुछ देर के लिए ही मिलता है। सही कहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका एक स्थायी, एक मजबूत समाधान हमारी अपनी रसोई में ही छिपा है, हमारे पुरखों के ज्ञान में। और आज हम आपके लिए वही अनमोल ज्ञान, वही खजाना लेकर आए हैं। जी। हम आपको 3 ऐसे चमत्कारी काढ़ों के बारे में बताएंगे जो आपके जोड़ों के दर्द को जड़ से मिटाने की क्षमता रखते हैं। ये कोई नया आविष्कार नहीं है, देखिए, ये हजारों वर्षों से चली आ रही हमारी सनातन परंपरा का ही एक हिस्सा है। तो चलिए इस स्वास्थ्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। जी जरूर। तो सबसे पहले बात करते हैं दिन की शुरुआत की। पहला काढ़ा जो सुबह खाली पेट लेना है। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये काढ़ा शरीर में रात भर में जो आम जमा हो जाता है, मतलब जो विषैले पदार्थ है, उन्हें बाहर निकालता है। आम, ये शब्द आयुर्वेद में बहुत आता है। ये आम आखिर है क्या? देखिए, आयुर्वेद में जोड़ों के दर्द का मुख्य कारण वात दोष का बढ़ना माना गया है, और ये आम यानी अधपचा भोजन जब शरीर में घूमता है तो वो इस वात दोष को और बिगाड़ देता है। अच्छा, तो ये सुबह का काढ़ा इसी आम और वात पर काम करता है? बिल्कुल, ये वात नाशक है। ये जोड़ों में जो रूखापन और अकड़न आ जाती है उसे कम करता है। तो इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? सामग्री बहुत सरल है। आपको चाहिए 1 गिलास पानी जी, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे अच्छे से कूट लिया हो, ठीक है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच अजवाइन और 2-3 ताजे तुलसी के पत्ते। ये तो सब रसोई में मिल ही जाता है। और इसे बनाना कैसे है? एक बर्तन में पानी लीजिए, उसमें कुचला हुआ अदरक और अजवाइन डालकर उसे धीमी आंच पर करीब 5 से 7 मिनट तक उबालिए। 5 से 7 मिनट, ठीक है। फिर उसमें हल्दी और तुलसी के पत्ते डालकर बस 2 मिनट और उबालना है। और फिर इसे छान लीजिए, और जब ये पीने लायक गुनगुना रह जाए तो आप चाहें तो स्वाद के लिए 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। अच्छा, और इसे पीने का सही समय और तरीका क्या है? सुबह उठकर ब्रश करने के बाद बिल्कुल खाली पेट। चाय कॉफी से भी पहले? हाँ, सबसे पहले। और इसे चाय की तरह धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीना है, और इसके आधे घंटे बाद ही कुछ खाना पीना है। इसके फायदे अगर हम समझे तो अदरक और हल्दी क्या करते हैं? देखिए, अदरक और हल्दी ये दोनों ही जोड़ों की सूजन को कम करते हैं। अच्छा। और अजवाइन जो है वो बढ़े हुए वात को संतुलित करती है, और तुलसी शरीर की गंदगी को बाहर निकालती है। यह आपकी पाचन अग्नि को भी मजबूत करता है। तो ये तो हो गया सुबह का अमृत। अब बात करते हैं दिन के समय की, जब दर्द अचानक परेशान करने लगता है। जी, उसके लिए है हमारा दूसरा काढ़ा, दोपहर या शाम का दर्द निवारक काढ़ा। ये एक तरह से प्राकृतिक दर्द निवारक है। दर्द निवारक मतलब ये तुरंत असर करता है? हाँ, इसका मुख्य काम ही है रक्त संचार को बेहतर बनाकर दर्द वाली जगह पर राहत पहुंचाना और सूजन को नियंत्रित करना। ये दर्द शामक है। तो इसकी सामग्री थोड़ी अलग होगी फिर? जी, ये थोड़ा तेज है। इसके लिए आपको चाहिए 1.5 गिलास पानी। 1.5 गिलास, ठीक है। 5 से 6 लहसुन की कलियां कुचली हुई। 1 इंच अदरक। अदरक इसमें भी है? हाँ, अदरक बहुत जरूरी है। साथ में 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना पिसा हुआ। मेथी दाना, ये तो जोड़ों के लिए बहुत अच्छा सुना है। बहुत ही अच्छा। और साथ में 2-3 लौंग और 1 चुटकी हींग। वाह, ये तो पूरी एक शक्तिशाली औषधि लग रही है। इसे बनाएंगे कैसे? पानी में सबसे पहले मेथी दाना को 10 मिनट के लिए भिगो दें। ठीक है। फिर उसी पानी में लहसुन, अदरक और लौंग डालकर 7 से 10 मिनट तक मध्यम आंच पर उबालें। और अंत में काली मिर्च और हींग डालकर बस 2 मिनट और उबालना है, और फिर छान लेना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सेंधा नमक भी मिला सकते हैं। और इसे पीना कब है? खाने से पहले या बाद में? इसे दोपहर या रात के भोजन के 1 घंटे बाद पीना है। पूरा ग्लास नहीं, एक छोटा कप ही काफी है। इसमें लहसुन का क्या खास काम है? लहसुन देखिए, वो सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक दर्द निवारक है। मेथी जोड़ों में चिकनाहट लाती है, और हींग तो तुरंत फंसी हुई वायु यानी वात को शांत कर देती है। यहाँ एक बात पूछनी थी, जो लोग रक्तचाप यानी बीपी की दवा लेते हैं उनके लिए लहसुन? बहुत अच्छा सवाल है। जो लोग बीपी की दवा ले रहे हैं वो लहसुन की मात्रा कम रखें,
मतलब 2-3 कली ही डालें। और जो खून पतला करने की दवा लेते हैं? उनके लिए ये जरूरी है कि इसे लेने से पहले वो अपने वैद्य या डॉक्टर से एक बार जरूर पूछ लें। सावधानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। तो सुबह शरीर को साफ किया, दिन में दर्द को संभाला, अब आते हैं रात पर। जी, दिन का सबसे महत्वपूर्ण और आरामदायक उपाय रात का गोल्डन हीलिंग मिल्क। सुनहरा दूध। ये सिर्फ एक पेय नहीं है, ये शरीर की मरम्मत करने वाली औषधि है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर अपनी मरम्मत का काम करता है। ये दूध उस प्रक्रिया को मतलब कई गुना तेज कर देता है। ये धातुओं का पोषण करता है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए 1 ग्लास दूध, और अगर फुल क्रीम हो तो सबसे अच्छा। ठीक है। आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच अश्वगंधा पाउडर। अश्वगंधा जी, ये तो ताकत के लिए जानी जाती है। जी, ये जोड़ों को अंदर से ताकत देती है। और साथ में 1 छोटा चम्मच देसी घी। देसी घी दूध में? हाँ, दूध और घी का मिश्रण वात को शांत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और मीठे के लिए आप मिश्री या शहद ले सकते हैं, और अगर संभव हो तो केसर के 2-3 धागे भी डाल सकते हैं। वाओ। और इसकी विधि, दूध को धीमी आंच पर गर्म करें, उसमें हल्दी, काली मिर्च और अश्वगंधा पाउडर डालकर 5 मिनट तक हल्का हल्का उबालें। ठीक है। फिर ग्लास में निकालकर उसमें केसर, घी और स्वाद के अनुसार मिश्री मिला लें। शहद मिलाना हो तो दूध थोड़ा ठंडा होने पर मिलाएं। और इसे पीने का सबसे सही समय? रात को सोने से लगभग 1 घंटा पहले गरम गरम पिएं, और इसके बाद पानी न पिएं, ये जरूरी है। इससे नींद भी अच्छी आती होगी? बहुत गहरी नींद आती है, और सुबह जो अकड़न होती है उसमें भी बहुत फर्क महसूस होता है। अश्वगंधा मांसपेशियों को आराम देता है और घी हड्डियों को मजबूत करता है। तो ये 3 अमृत हो गए, लेकिन इनका पूरा लाभ लेने के लिए कुछ नियमों का पालन भी जरूरी होगा। जी, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है निरंतरता। इन्हें रोज लेना है, ऐसा नहीं कि 2 दिन लिया और छोड़ दिया। कम से कम कितने दिन? कम से कम 21 से 30 दिनों तक लगातार लेना है, तभी आपको इसका स्थायी असर दिखेगा। और खाने पीने में कोई परहेज? हाँ, परहेज तो करना होगा। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज की रखी चीजें, ये सब बिल्कुल बंद कर दें। दही के बारे में क्या कहेंगे? दही अच्छा है, पर रात में इसका सेवन बिल्कुल ना करें। और ज्यादा तली भुनी चीजें और उड़द की दाल से बचें, क्योंकि ये वात को बढ़ाती हैं। और कुछ अच्छी आदतें जो अपनानी चाहिए? रोजाना हल्के गरम तिल के तेल से जोड़ों की मालिश करें। अच्छा। सिर्फ 15-20 मिनट धीमी गति से टहलें, और कोशिश करें कि गर्म पानी से ही स्नान करें। ये छोटे छोटे बदलाव ही बड़ा फर्क लाएंगे। तो ये थे वो 3 दिव्य काढ़े। ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ एक अनमोल उपहार हैं। जी, ये दवाइयों से कहीं बेहतर, सुरक्षित और असरदार है। बस जरूरत है आपके विश्वास की और आपकी निरंतरता की। अपने शरीर को सिर्फ 30 दिन का समय देकर देखिए, और आप बदलाव खुद महसूस करेंगे। और ये ज्ञान सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने परिवार के दूसरे बुजुर्गों और मित्रों के साथ भी जरूर साझा करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना? बिल्कुल। हाँ, एक बात और, अगर किसी की तकलीफ बहुत ज्यादा गंभीर है तो डॉक्टर की सलाह के साथ साथ इन उपायों को अपनाएं। जी, ये बहुत जरूरी है। एक पल के लिए अगर हम सोचें तो हमारी रसोई है कितनी बड़ी औषधशाला है। यही तो मैं कहती हूँ, आज हमने जोड़ों की बात की, कल शरीर का और कौन सा कष्ट हम अपनी रसोई में मौजूद चीजों से ही दूर कर सकते हैं, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। प्रणाम। प्रणाम।